नमस्कार। आज दो बातों पर चर्चा करेंगे। पहला कि अमित शाह जी ने आज बयान दिया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मंशा के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कई लोग ये कहते हैं कि ये जो केजरीवाल जी को अंतरिम बेल मिली है, ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट है जुडिशरी का, मैं खास उनके लिए किया गया है। इसका ये मतलब हुआ, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मंशा के ऊपर आपने निशाना साधा है। वो ये बयान कभी ऐसा नहीं देते अगर वो जो लोग कह रहे हैं उनकी बात को मानते नहीं, क्योंकि उन्होंने बड़ी चतुरता से कहा कि लोग कहते हैं। तो अगर लोग कहते हैं और आप नहीं मानते तो आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, और अगर लोग कहते हैं और आप मानते हो तभी आपने ऐसा बयान दिया है। तो लोग कहने के पर्दे के ऊपर पीछे मत आप छुपिए। ये ऐसा आपत्तिजनक बयान है जो मैं समझता हूं कि गृह मंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए। उस गृह मंत्री को जिसको शायद कानून की धाराएं का ज्यादा मालूम नहीं है। तो मैं थोड़ा समझा देता हूं आपके द्वारा। पहली बात तो यह है कि अगर कोई कन्विक्ट हो जाए, किसी को सजा मिल जाए 3 साल से ज्यादा, 2 साल से ज्यादा, तो कोर्ट से उसको सजा का स्टे मिल जाए तो अपना वो नामांकन पत्र भी डाल सकता है, नॉमिनेशन पेपर भी कर सकता है और इलेक्ट भी हो सकता है। मतलब कन्विक्टेड पर्सन ऑल्सो कैन गेट इलेक्टेड। ठीक है। और अगर किसी के खिलाफ चार्जशीट हो जाए तो वो प्रचार भी कर सकता है। चार्जशीट हो जाए, अभी चार्ज फ्रेम न हो, लेकिन प्रचार भी कर सकता है और नॉमिनेशन पेपर भी फाइल कर सकता है। जैसे बृजभूषण जी चार्जशीटेड है ना, तो अपने बेटे का प्रचार कैसे कर रहे हैं, किस धारा पे कर रहे हैं, कौन से कानून पे कर रहे हैं? यही कानून। तो एक जिसको सजा हो वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करके इलेक्ट भी हो सकता है। एक जो चार्जशीटेड हो वो प्रचार करके, नॉमिनेशन करके, पेपर फाइल करके इलेक्ट हो सकता है। और जिसके खिलाफ केवल आरोप हो वो प्रचार नहीं कर सकता। अजीबोगरीब बयान है और अजीबोगरीब बात है कि जिसके ऊपर केवल आरोप हो उसको रिहा नहीं मिल सकती कि प्रचार करे, लेकिन जो इनके लोग हैं जो चार्जशीटेड हैं वो प्रचार कर सकते हैं। और जिनके खिलाफ ये बयान देते थे, प्रधानमंत्री जी देते थे, वो मिनिस्टर बन सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी को शायद कानून की बातें ज्यादा मालूम नहीं है। अच्छा होता कि कुछ कानून की बातें समझ के शायद वो ऐसा बयान देते भी नहीं। लेकिन अब इलेक्शन का दौर है, मन में जो आया वो कह देते हैं। ये पहली बार नहीं है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, इन्होंने और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हमारी 400 सीटें आती हैं तो हम पीओ के पे कब्जा कर लेंगे। ये भी उन्होंने कहा कि अगर 400 सीटें आई तो पीओ के पे कब्जा कर लेंगे, और अगर नहीं आई तो नहीं करेंगे। हम तो चाहते हैं कि करें, जरा थोड़ा लाल आंख तो दिखाएं। और जो 4000 किलोमीटर का कब्जा चीन ने कर रखा है, यार वो तो पहले वापस लो। वहां तो थोड़ी लाल आंख दिखा दो
कि क्या वो लाल आंख धीमी पड़ गई है? ये किस किस्म का बयान है? ये आप गृह मंत्री हो, आप वोट के लिए क्या क्या नहीं कह सकते? ये लोकतंत्र है, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आपको जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। ऐसे बयानों से लगता है कि आप उस दौर चाह रहे हो जहां आपके पैरों से जमीन खिसक रही है। लगता है कि वो 400 पार क्या 200 पार भी मुश्किल है, और तभी ऐसे बयान दिए जा रहे हो। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगली बार आप सोच समझ के, जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि एक ऐसे पद पे आप बैठे हुए हो जिससे आपका कोई भी बयान हो उसमें ऐसा लगना चाहिए कि आपने सोच समझ के दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा उन्होंने सिर्फ 2 बातों का और जिक्र किया, जैसे कांग्रेस की जो गारंटी थी उसको चाइनीज गारंटी बोला। और सर इसी में मैं आपको जोड़ना चाहूँगा, जब उन्होंने ये बात कही कि अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो उन्होंने एक तंज भी कसते हुए ये कहा कि वो अभी एक और मामले में फंस गए हैं, वहां से उन्हें निकलने दीजिए। यानी उस स्वाति मालीवाल वाला जो अभी रिसेंट में जो इशू क्रिएट हुआ है, जो आरोप लगाए गए, उनको क्या फिक्र है इन बातों पे? ये तो अंदरूनी मामला है आप पार्टी का, ठीक है ना? तो आप जरा प्रज्वल के बारे में भी तो सोचिए ना, उसके बारे में क्यों नहीं बयान देते आप? वो जेडीएस का अंदरूनी मामला, वहां तो आप चुप हो, वहां आपके प्रधानमंत्री जी भी चुप हैं। एक प्राइवेट इंटरव्यू में उन्होंने कुछ कहा है, लेकिन पब्लिकली कुछ नहीं कहते। तो मतलब ये है कि आप ये देखिए, आप ऐसे पद पे बैठे हुए हो जैसे जो आप बोलो, आपकी बातों पे इज्जत लगा कि हम लोगों को लगा कि हमारे गृह मंत्री हैं। हाँ, इज्जत पैदा करनी चाहिए आपके बयानों से, ये सही नहीं है। कांग्रेस की गारंटीज को जो चाइनीज बोला है, उनकी कोई ये तो कभी चाइनीज बोलते हैं, कभी पाकिस्तानी बोलते हैं, क्योंकि इनको पता है कि भाई जनता इनके साथ नहीं है, थक चुकी है जनता, फटीग आ चुकी है। और रोज 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 वही चेहरा, वही बातें, वही विवाद की बातें, कभी पाकिस्तान कभी चीन। अभी आप हिंदुस्तान के गृह मंत्री हो भैया, अब इतनी अक्रॉस द बॉर्डर आपकी सोच है, और आपको जनता के लिए कुछ करना चाहिए। अभी देखो अनएम्प्लॉयमेंट फिगर आया है, वो बढ़ चुका है, और हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सबसे खराब है, इस महीने का ही डेटा आया है। तो हिंदुस्तान के बारे में कुछ सोचो। अगर आपको पाकिस्तान से इतनी दिलचस्पी है तो जाओ ना, कब्जा कर लो। has tweeted that the kind of statements the PM is giving, he's not fit for public life. Well, I don't want to sort of, make any comment on that, whether he is fit for public life or not, but we do not expect our Prime Minister and our Home Minister and some of our other ministers to make statements that are inconsistent with the status of the office that they hold. So your former colleagues in last few weeks have spoken things which have been raked up by BJP as well, be it Manish Shankar Iyer or be it Sam Pitroda from Congress party. Why is it that the moment there is election, Pakistan, the coast of Pakistan becomes a center point, and Congress and opposition is always at the receiving end? Why such statements? Why at the receiving end? Why do you say we are at the receiving end? Why such statements? I think the people of India do not like this. I think you are completely wrong. The people of India are sick of this, associating our polity with Pakistan. Right? We are the ones who never went to Pakistan. Remember? It is our dear Prime Minister who went to Pakistan. It is our dear Prime Minister who actually tried to set up a dialogue with Pakistan. Dr. Manmohan Singh in his 5-year term never went to Pakistan. 10-year term never went to Pakistan. So what is this about Pakistan that they are so concerned about?
because they know that if they keep on repeating the name Pakistan, 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 it may win them some votes here because of polarization. सर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पिछले 23-24 सालों में जब से वो चीफ मिनिस्टर गुजरात के बने हैं तब से लेकर अभी तक उनको इतनी गालियां उन्होंने सही है, इतना नफरत सहा। मुझे हमें बड़ा बुरा लगता है, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं कि अगर मुझे कोई शहनशाह कहता है, मैंने इतना सहा है तो ये अच्छा। मुझे भी ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें की जाएं, मुझे एक नागरिक होते हुए बड़ा बुरा लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को एक बात पे सोचना चाहिए कि क्यों ऐसे लोग कह रहे हैं। कभी ऐसे पहले कभी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे कभी हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ कहा गया? आप ले लीजिए, नेहरू जी के बाद शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, उसके बाद राजीव जी, इन बिटवीन अपने मोरारजी देसाई जी, उसके बाद नरसिम्हा राव जी, चंद्रशेखर गुजराल साहब, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके बाद मनमोहन सिंह जी। मुझे हिंदुस्तान के इतिहास में बता दो कि ऐसी बातें किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कही गई हों, और अगर कही गई जा रही हैं तो प्रधानमंत्री को खुद सोचना चाहिए क्यों। थैंक यू।